निकट हरिवंश जो सेवक, हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठे हैं, स्वयं हरिवंश जन खेर हैं। ये है हमें नाम मधुर मधुर स्मरण करते रहना है। जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, मैं जैसा हूँ, अध कचरा हूँ या सच्चा हूँ, मैं श्री जी का हूँ। खत्म फिर चिंतन। योगक्षेमम वहाम्य, हम जब वो कह रहे हैं तो हमारा कार्य है अनन्यस चिंतयन्तो माम, हमारा केवल चिंतन करना कार्य है। वो भी नहीं हो रहा है तो भी हमारा ये आखिरी चिंतन है कि मैं आपका हूं, देख लूं। शरणागति में आपको सुना होगा कि हमने दो बातें बताई कि एक होती बंदरिया के बच्चा की शरणागति, एक होती बिलैया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति इशारा देता है इष्ट, समझ लो मैं माया फेंक रहा हूं, पहले आएगा, समझ लो मैं प्रश्न कर रहा हूं। और बंदरिया का बच्चा इशारा दिया और फौरन बाल पकड़ के कस के बैठ गए। अगर चूक जाए, बीच में गिरे तो बंदरिया उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, गिरो गिरो। यह है विवेकी शरणागति, बुद्धि वाला। और एक है सीधा साधा सरल शरणागति, बिलैया का बच्चा। वो इशारा नहीं करती, वो मुंह में पकड़ करके अपने बच्चे को स्थानांतरित करती, दूसरे जगह ले जाती। सच्ची शरणागति का स्वरूप है अजात पक्षायु मातरम खगा। घोंसले में अभी बच्चे के जिसके पंख नहीं निकले हैं, वो केवल माँ की बाट जो रहा है, ऐसी शरणागति। अब उस बच्चे के ऊपर क्या कर्तव्य है जब पंख ही नहीं निकले? सच्ची शरणागति है अजात पक्षायु मातरम खगा। जैसे वो बच्चा अपनी माँ की बाट जोता है, क्योंकि पंख नहीं उसके, माँ ही अपने मुख में पानी लाएगी, उसके मुख में डालेगी, वही दाना लाएगी, उसके मुख में डालेगी। ऐसे हमें शरणागति। हमारी लाडली लाल समर्थ है, राधा वल्लभ लाल समर्थ है, मैं उनका शरणागत पक्का विश्वास से को शरणागत का पूरा भार वहन स्वयं भगवान करते हैं। शरणागति का एक हम उदाहरण देते हैं। जगन्नाथ जी की शरण में थे, जगन्नाथ जी के अंग सेवी थे, उनका कुसंग हुआ वैश्या से, तो अब रात दिन वैश्या से मिलना जुलना ऐसा। जब ये पता चला जगन्नाथ जी के अंग सेवियों को, तो संगोष्ठी बैठा ली और उन्होंने कहा कि या तो जगन्नाथ जी को स्वीकार करो या वैश्या को। तो वैश्या को स्वीकार किया, जगन्नाथ जी को छोड़ दिया। तुरंत माया है ना भगवान की। कुछ समय बाद जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षदों को आदेश किया, जैसा मेरे पार्षदों की अंत्येष्टि क्रिया होती वैसी की जाए उसकी। उनका प्रभु तो आपको छोड़ दिया था और वैश्या का संग कर रहा था, उनका जिसे मैं एक बार स्वीकार करता हूँ उसे छोड़ता हूँ। जीव है वो छोड़ सकता है, लेकिन जिसे मैं स्वीकार, मेरा स्वभाव नहीं छोड़ना। हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं है, हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव नहीं है। एक बार पकड़ लिया तो फिर अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना पनो जान। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्रवत अपराध हो जाए तो मानते ही नहीं है। जनोगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उन्हीं की करुणा कृपा का बल ही, नहीं तो तुरंत माया है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में काम। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव बहुत मृदुल है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सके। कभी हमारे श्री जी को गुस्सा नहीं आता कि इतनी बार इसको प्यार दुलार किया फिर भी ये गलत मार्ग में जा रहा है। नहीं, कभी गुस्सा। नेक हूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सके। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है। प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 तेई इनके उपास है। धन्य हो गया जीवन जिन्होंने हमारी श्री लाडली जी के गोरे चरणों का सहारा लिया। आप क्या चिंता करना, थोड़ा तो विश्वास करो, थोड़ा विश्वास करो। हित ध्रुव जो विश्वास है तभी सुधरे बात। नातर माया पंथ में फिरे जो चक्कर। नहीं, मैं शरणागत हूँ श्री जी। अब उनके मकान में चोर रहे या भले आदमी रहे वो जाने, हमने तो ये पूरा हृदय रूपी मकान उनको दे दिया। अब आप देखो, बढ़िया समझ लें, बिल्कुल तुम्हें चिंता नहीं करनी। समर्पण की तैयारी हमारी, समर्पण होता प्रभु की तरफ से। वो घसीटते हैं, वो चित्त चोर है, वो मन चोर है, वो हमारे चित्त को चुरा लेंगे, हमारे मन को चुरा लेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं उस अव्यक्त सत्ता में मैं अपने मन को समर्पित कर सकूं। वो हमारे मन को चुरा लेते हैं, वो हमारे मन को आकर्षित करते हैं, तब हमारा मन उनके रूप में, उनकी लीला में प्रवेश पाता है। नहीं तो राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मति हमारे या सुनो भवानी। भगवान शंकर कहते हैं कि जो सब में रमा हुआ तत्व श्री हरि है, वो मन बुद्धि से परे है। हमारी सामर्थ्य कहाँ पहुंच जाए? वो हमारे मन में आके बैठ जाते हैं, तो हमारी बुद्धि में आके बैठ जाते हैं।
तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शरणागति का मतलब है एकदम भरोसे पे हो जाता है। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। अब हम जैसे पसंद किया है, पसंद न किया होता तो आप आकर के आप वृंदावन में शरणागत हो जाते श्री जी के। श्री जी ने आपको पसंद किया, आपने श्री जी को नहीं पसंद किया। आप क्या जाने श्री जी को, श्री जी ने आपको पसंद किया, तब आप आकर श्री जी की शरण में हुए। तो हमको हर समय भरोसे पे रहना महारानी जी के कि मैं श्री जी की शरण में हूँ, मैं लाल जी की शरण में हूँ। अब जैसा भी हूँ उनका हूँ। बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है, साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। साधन से असाधनों का त्याग होता है, कृपा से भगवत प्राप्ति। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। भगवान की कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। हमारे साधन से असाधनों का नाश होता है, जो हमने पाप किए। जब हम साधन में लगे तो पापाचरण से बच रहे, और जो असाधन हुए वो भस्म हो रहे। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल कृपा से होती है। जब वो रीझ जाते हैं देखकर तो वो अपना लेते हैं। तो बहुत कृपा है हमारे ऊपर। हम रोज सत्संग में सबसे पहले वाक्य बोलते हैं, लाडली लाल की हमारे ऊपर अपार कृपा है। चारों तरफ से मैं कृपा में डूब रहा हूँ। चाहे जैसी बाहर परिस्थिति हो, चाहे जैसी अंदर की स्थिति हो, वो हमारे प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान है, वो मेरे लिए परम कृपा है। मेरी भगवत प्राप्ति कृपा से हो जाएगी। मैं श्री जी की कृपा में बह रहा हूँ, और श्री जी की कृपा बहाकर श्री जी तक ले जाएगी। ऐसा चिंतन करो, रोज चिंतन करो। चारों तरफ से कृपा घेरे हुई है। कभी विपत्ति रूप कृपा आती, कभी संपत्ति रूप कृपा आ रही। दोनों रूपों में आकर के हमको मजबूत करती चली जा रही। अगर विपत्ति ना आवे तो मजबूत ही ना हो पावे। पक्का समझना, एक कंकड़ उठाओ, शीशा पे मारो, फूट जाता है। और जब उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके पक्का किया जाता है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है, नहीं हो जाता। तो हमारा हृदय नाना प्रकार के विकारों को सहकर महाविकार प्रेम को सहने के सामर्थ्य रख ले। इसके लिए विपत्ति संपत्ति दुख सुख लाभ हान मान अपमान निंदा स्तुति दे दे करके हृदय को इतना पक्का कर देती है श्री जी, जो प्रेम को सह जाता है। प्रेम को सहना कोई साधारण बात नहीं। प्रभु का प्रेम उतर जाए तो हृदय फेल हो जाए। हृदय की ताकत नहीं कि प्रियालाल के प्रेम को सह सके, वो वही सामर्थ्य देते हैं। तो इन सब बातों को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी ऐसा लगेगा कि मेरे तो कोई भजन ही नहीं, अंधकार छा रहा है, वासनाएं छा रही हैं, ये शरणागति पक्की हो रही। इसमें भी प्रोसेस चल रहा है। तुम्हारे अहंकार को गलित करके श्री जी तक पहुंचाया जा रहा है। खिलाड़ी के हाथ का बाल अगर वो नीचे थपाक मारी गई है तो वो नीचे गिरे रहने के लिए नहीं मारी गई है, वो लक्ष्य पे पहुंचने के लिए। खिलाड़ी का जो बाल होता है, जो वो ऐसे मारता है तो ये न समझे क्यों नीचे जाएगा, मारेगा तो लक्ष्य पे पहुंचेगा। हम खिलाड़ी के हाथ के बाल हैं, अगर हम गिरेंगे भी ना तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमारे खिलाड़ी कोई ऐसे वैसे हैं, श्री लाल जो महाराज श्री प्रिया जो मैं उनके हाथ का बाल हूँ। तो अगर हमको नीचे भी पटकेंगे तो नीचे के लिए नहीं, देखने में लगेगा नीचे गिरा, वो लक्ष्य चूमेगा जाकर के। तो हमको कभी ये नहीं सोचना कि हमारे द्वारा भगवत प्राप्ति हमारे इष्ट की कृपा के द्वारा होगी, और मैं उनका हूँ, बस इस ठसक में बैठा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। जब पर्सनल बन जाता है तो उसको नीच से भी नीच काम करने में तो शर्म नहीं लगती। जय विजय को भगवान ने कहा हमारे तुम साथ में युद्ध करना, तो उनका प्रभु आप जैसा आदेश करें। बोले मैं आदेश करूं तो मेरी छाती पे घूंसा मार दो। बोले अभी, बोले ठीक है। वही रावण कुंभकर्ण बने, शिशुपाल दंत्रवक्र बने, वही हिरण्याकश्यप बने, और भगवान अवतार लियो, भगवान से ललकार करके मारा भगवान को। ये पर्सनल है, जो पर्सनल होते हैं उन्हीं से होता है। कहाँ राम रन हो तो पचारी, अंतिम समय रावण बोल रहा है, अंतिम समय भी भगवान का स्मरण कर रहा है तो द्वेष से, कहाँ राम रन हो तो पचारी। हम लोग भगवान के पार्षद हैं, ऐसा क्यों नहीं चिंतन करते? हम भगवान की शरण में हैं। अब भगवान जैसा चाहते हो वैसा अंदर स्फुरित करते हैं, उनका मकान है, हमारा थोड़ी। ऐसा चिंतन करो तो अभी निहाल हो जाओगे। समझ पाए? शिवांशी जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि